अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th लेक्चर 7th ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 इज़ लाइजोसोम। आज हम दो ऑर्गेनल डिस्कस करेंगे। पहला उनमें से है लाइजोसोम। लाइजोसोम के नेम से पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। लाइसो वर्ड ओरिजिनेट किया है लाइसिस से, ठीक है। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, यानी कि किसी चीज़ को तोड़ देना। और सोम्स मीन होता है बॉडी, यानी कि ऐसी बॉडी जो मटेरियल की क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी। अब सबसे पहले इसे डिस्कवर किसने किया है, बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिस्टियन रेने डेडियो ने इसे डिस्कवर किया है। और ये क्या होते हैं, इट इज़ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। आपने डिफरेंट ऑर्गेनल्स पढ़े हैं, कोई डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड आ रहे हैं, कोई सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड आ रहे हैं। तो लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। अब इसका फंक्शन क्या होता है, आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है कि ये ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम क्या है, इट डाइजेस्ट फूड एंड वेस्ट मटेरियल। तो ये डाइजेस्ट किस तरह करेंगे, बेसिकली किसी वेजिकल्स फॉर्म में होते हैं। वेजिकल्स मीन यानी छोटे छोटे पाउच थैलियों की तरह के होते हैं। तो ड्यूरिंग इट्स फंक्शन लाइसोसोम फ्यूज विद वैक्यूल्स दैट कंटेन मटेरियल, ठीक है। ये उन वेजिकल्स के साथ, लाइसोसोम उन वेजिकल्स के साथ फ्यूज हो जाएंगे जिनमें मटेरियल होगा, और बाद में एंजाइम्स जो लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं वो उस मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देंगे। अच्छा, लाइसोसोम हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनल है सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल्स क्या है, प्रेजेंट इन बोथ एनिमल्स एंड मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये प्लांट्स में नहीं होते। अक्सर ये एमसीक्यूज भी आ जाता है कि ये सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट नहीं होते, तो प्लांट्स में ही नहीं होते, जस्ट एनिमल्स में और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इनकी शेप कैसी है, दीज आर होलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल्स। होलो मीन खोखली, अंदर उनके कोई मटेरियल नहीं होता। सिलेंड्रिकल मीन लंबी लंबी शेप ट्यूब्यूल की तरह की होती है, जैसे आपने अक्सर स्ट्रॉ जैसे हैं, जैसे स्ट्रॉ की शेप अंदर से खोखला होता है और लंबा लंबा सा होता है, जैसे सेम वैसी इनकी शेप होती है। नेक्स्ट इसकी कंपोजिशन क्या है, ईच सेंट्रियोल हैज़ मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। पहली बात, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, ऐसी ट्यूब्यूल्स यानी कि ऐसी ट्यूब्स हैं जो कि कौन सी प्रोटीन की बनी हुई है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। अब ऊपर हमने यूज़ किया वर्ड हैज़ 9 ट्रिपलेट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, ट्रिपलेट मीन होता है 3, ठीक है। तो 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 स्ट्रक्चर जुड़ के सेंट्रियोल बनाते हैं। इधर मैंने रफ सी डायग्राम बनाई हुई है, देखें 1 2 3, यानी कि 3, इसको हम कहेंगे ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये टोटल हैं कितने, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स जुड़ के टोटल सेंट्रियोल बना रही हैं। एनिमल सेल हैज़ 2 सेंट्रियोल, ठीक है। एनिमल सेल में कितने सेंट्रियोल होते हैं, 2 होते हैं, 2 सेंट्रियोल हैं। अब ये कहाँ पे होते हैं, सेंट्रियोल आर लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके पास पड़े होते हैं 2 सेंट्रियोल, ठीक है। अब 2 सेंट्रियोल्स कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। इन दोनों सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। अब इन सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या है, दीज सेंट्रियोल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब इस बात का क्या मतलब है, जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो जो न्यूक्लियस के अंदर आपने पढ़ा होगा क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्रोमोसोम्स को असेंबल होने के लिए यानी कि जुड़ने के लिए फाइबर्स की ज़रूरत होती है। फाइबर्स मीन आप कह सकते हैं धागे, धागों जैसा मटेरियल होता है। तो वो जो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को चाहिए होते हैं जुड़ने के लिए या ऊपर असेंबल होने के लिए, वो स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे सेंट्रियोल्स। इन सम सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व, यानी कि सम जो छोटे ऑर्गेनिज्म आपने पढ़ा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सेंट्रियोल्स होते हैं, और वहाँ भी ये क्या काम करते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। अब सीलिया एंड फ्लैजेला क्या हैं, सीलिया एंड फ्लैजेला ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो छोटे ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम जल्दी से एक रिव्यू ले लेते हैं इसका। आज हमने पढ़ा है लाइसोसोम। लाइसोसोम सबसे पहले डिस्कवर किया था क्रिस्टियन रेने डेडियो ने, और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। अब इनका फंक्शन क्या है, ये इन्वॉल्व होते हैं लाइसोसोम यानी ब्रेक डाउन ऑफ मटीरियल। तो जब ब्रेक डाउन है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम। दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम एंड इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड एंड वेस्ट मटीरियल, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग डाइजेशन ये क्या करते हैं, ये जो भी हमारा मटेरियल उसके साथ फ्यूज़ हो जाते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम उस मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल एनिमल्स में भी होता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट होता है। और ये इनके स्ट्रक्चर किस तरह के हैं, होलो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल्स हैं। कंपोजिशन क्या है, ये सबसे पहले इधर लिखा हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल्स वर्ड, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बने थे, ट्यूब्स होती हैं। अब 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स जोड़ के 9 उनके जोड़े
ज्वाइन होके पूरा सेंट्रियोल बना देते हैं। नेक्स्ट एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल के 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। इनकी लोकेशन क्या है, न्यूक्लियस के बाहर की तरफ यानी एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, और दोनों सेंट्रियोल को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। नेक्स्ट सेंट्रियोल का हमने फंक्शन रीड आउट किया है कि इनका फंक्शन क्या होता है, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स बनाने में हेल्प करते हैं। अब स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स को असेंबल करने में हेल्प करते हैं। और कुछ छोटे जानदार यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दीज सेंट्रियोल आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।